एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। आइए शुरू करते हैं OI डेटा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का 9:50 का OI डेटा एनालिसिस। समय हुआ है 9:46। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो जो मॉर्निंग डिस्कशन के हिसाब से हमने लेवल्स निकाले थे 275 के ऊपर टिकने में इसको बड़ी दिक्कत हो रही है, लगभग उन्हीं लेवल से रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, हाई बनाया है 293.65 का और लो है 23158 का। ये एक बार फिर से आएगा नीचे का लो अटेम्प्ट करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी में 51,350 51,400 की रेंज है जहाँ से रुका हुआ है। ये 51,240 पे जाके अभी एक बार का हाई बनाया है, 50,900 का लो है। ऑप्शन डेटा पे चलते हैं, 13.85 पे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है, ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ से क्या लेवल बनेगा, 50-800 पे गड़े मुर्दे का सपोर्ट आ गया है अभी, तो हम 50-900 950 के नीचे तो नहीं जा रहे अभी। ऊपर की साइड में देखें तो अब रेजिस्टेंस जो है 51,300 पे हल्की फुल्की दिख रही है, लेकिन जो गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस है वो 51,600 पे है, मतलब 51,400 450 आप ऊपर के साइड में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का ये है। ठीक है, इस रेंज में ही मार्केट्स ने ट्रेड करना चाहिए। अगर कुछ डेटा चेंज हो रहा है तो आपको उसको देखना होगा, OI डेटा को ऐसा रिफ्रेश करके। फिलहाल के लिए तो यही रेंज है जिसको आपको ध्यान रखना है। नीचे आए तो आपको बाय करना है। रही बात निफ्टी की, बात करते हैं। निफ्टी में गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस भी नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है। रेजिस्टेंस है 23,600 पे गड़े मुर्दे वाला, काफ़ी दूर है, तो उतना दूर तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आप। इमीडिएट जो हर्डल है वो 23,300 23,350 पे दिख रहा है। ठीक है, 23,300 के ऊपर निकल के अगर आप टिकते हो तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 23,400 का आएगा, और उसके बाद में फिर ज़्यादा बड़े हर्डल नहीं है, फिर 23,500 550 तक की गुंजाइश होनी चाहिए, कि टू बी प्रिसाइज 23,475 से लेके 23,525 तक की, क्योंकि 23,600 पे गड़े मुर्दे हैं। बट इतनी तेज़ी बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। आप अभी 23,234 पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, 214 पे ट्रेड करो। एक बार के लिए हो सकता है नीचे के लेवल टेस्ट करो आप, लेकिन गलती से 23,300 के ऊपर क्रॉस करके आप टिकते हो 15 मिनट, एक ग्रीन कैंडल भी काम कर देगी। शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा मौका मिलेगा ऊपर की रेंज टेस्ट करने का। ठीक है, तो लेवल टू लेवल काम करेंगे। 275 के ऊपर आप 15 मिनट हमने मॉर्निंग डिस्कशन में लिया था, आप वो लेवल के पास में रुक रहे हो, तो इसके लिए 25 पॉइंट की रेंज बढ़ाइए। 23,300 के ऊपर अगर 15 मिनट आप टिकते हो तो पहला जो लेवल ऑफ टारगेट होगा वो 23,375 होगा। ये 11 बजे तक 12 बजे तक हो जाए तो फिर फर्दर अपसाइड है। अदरवाइज हम यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करके शांति से ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को। इनकेस 11-12 बजे से पहले 23,400 के लेवल को टेस्ट करके वहाँ पे सस्टेन कर लेते हैं तो फिर तेज़ी बन सकती है आपकी 23,475 से 23,525 तक की। ठीक है, नीचे के साइड में 23,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, और इसके नीचे जाए ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन अब इन केस अगर हम लो टेस्ट करते हैं अपना, तो हालांकि गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट नहीं है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है, 23,200 के नीचे सीधा सपोर्ट बन रहा है 23,000 के आसपास, मतलब 23,075 23,125। ये वो रेंज होना चाहिए जहाँ पे आपको पहला सपोर्ट आना चाहिए। इन केस आपने 23,136 जो हमारा 2 बार का सपोर्ट है उसको तोड़ा, तो फिर आपके लिए जो फाइनल सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 22,925 से लेके 22,975। ठीक है, यहाँ पे आया तो आपको ख़रीद ही लेना है। निफ्टी में पोजिशनल व्यू है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आप इन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ऊपर नीचे का माहौल चल ही रहा है। 1 बजे कैबिनेट की अहम बैठक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस मूव करना है। आपकी पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है, बुक करके ऑब्जर्व करना है कि मार्केट किस तरफ ट्रेंड कर रहा है, और फिर आपको अपनी पोजीशंस बनानी है या हल्के रहना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। 1:50 को फिर मुलाकात होगी विद द गिवन टारगेट्स। जो भी स्टॉक्स से रिलेटेड मैंने स्पेसिफिक टारगेट दिए हैं वो आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं स्टॉक्स में। ठीक है, इंडाइसेस से रिलेटेड टारगेट्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी निफ्टी कंसोलिडेशन में है, किसी भी एक तरफ क्लियर इंडिकेशन देने के मूड में नहीं लग रहा है। सो लेट्स वेट। डिस्कस किए हुए लेवल्स पे आए मार्केट तो आपको ख़रीदने या बेचने वाली एक्टिविटी करनी है। उसके लिए सिंपल कॉल या पुट से आप कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं, एंड विथ स्ट्रिक्ट एसएल आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।